इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिस्क जो आरपीटी होता है वो ज़्यादा बढ़ाने से या घटाने से हमारा अकाउंट वैल्यू के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या हमारा जो लॉन्ग रन पर क्या प्रॉब्लम होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ये आरपीटी डिफाइन करना जरूरी है, इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे। मान लीजिए दो ट्रेडर इसमें शामिल है। एक ट्रेडर का नाम है ए और दूसरा ट्रेडर का नाम है बी। उनके पास दोनों के पास 1,00,000 रुपये अभी है। वो 40% कमाना है दोनों को। एक ए ट्रेडर क्या कर रहा है कि एक ही ट्रेड पर वो 1% का रिस्क ले रहा है, यानी हर एक ट्रेड का इसमें जो 1,00,000 रुपया दोनों के पास है, ये क्या कर रहा है एक ही ट्रेड पर 1% यानी 1,000 रुपया लॉस लेने के लिए ये रेडी है। और दूसरे ट्रेडर बी वो 40% कमाने के लिए हर एक ट्रेड पर 5% का लॉस लेने के लिए रेडी है। मान लीजिए हम ट्रेडर ए और ट्रेडर बी दोनों का 10 लगातार ट्रेड फेल हो जा रहा है। उसी टाइम ट्रेडर ए के साथ क्या हो रहा है और ट्रेडर बी के साथ क्या हो रहा है, हम इसमें देखेंगे। जो ट्रेडर ए के पास 1,00,000 कैपिटल का 10 ट्रेड लॉस हो गया, यानी 10%। और ट्रेडर बी के साथ 1,00,000 रुपये से 5% यानी 10 × 5 यानी 50% का लॉस हो गया। और ट्रेडर ए के पास कितना रुपया बचा, 90,000, और ट्रेडर बी के पास 50,000। ये जो 10% कमाने के लिए ट्रेडर ए को उनका कैपिटल 1,00,000 को रिकवर करने के लिए कितना परसेंट कमाना है, 11%। और ट्रेडर बी को, इसमें मैंने गलती से टाइप कर दिया, इसमें ट्रेडर बी को कितना परसेंट कमाना है, 50% अभी कैपिटल है ट्रेडर ए के पास। उनको और एक 50,000 यानी 100%, 50% का 100% ये जब कमाएगा, ट्रेडर बी के पास 1,00,000 रुपया होगा। तो ये होता है यदि हम आरपीटी को बढ़ा लेते तो इसमें यदि हमारा कंजुकेटिवली कोई लॉस हो जाता है, हमको बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए हमको आज से जब भी हम कोई ट्रेड लेंगे, हमको 1% के अंदर ही आरपीटी को रखना है। आरपीटी कैसे निकालते हैं, 1% टोटल कैपिटल डिवाइडेड बाय 100। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये डिवाइडेड बाय 100 यानी 1,000 रुपया। 10 लाख का 1% 10,000 रुपया। ऐसे हम एक आरपीटी सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जाके ट्रेड पोजीशन बनाते हैं। आज से हम जब भी ट्रेड लेंगे 1% के नीचे हमारा आरपीटी रहना है और 0.5% से ज़्यादा।